प्रथम मासे प्रथम दिवसे अनुभव द्वितीये यामे तृतीये मुहूर्ते रथंतरा विद्वात्रिंशत्कल्पानां मध्ये अष्टमे श्वेतवाराः कल्पे स्वायंभुवादि चतुर्दश मन्वन्तराणां मध्ये सप्तमे वैवस्वत अष्टमे श्वेतवाराः कल्पे सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे कृतत्रेता द्वापर कलिसंज्ञकानां चतुर्णां युगानां मध्ये वर्तमानेष्टाविंशतितमे कलियुगे तत्प्रथमचरणे जम्बूपलक्षशालमलिकुशक्रौञ्चशाकपुष्कराख्य सप्तद्वीपानां मध्ये जम्बूद्वीपे गंगादि नदीभिर्विलसते नवसहस्रयोजन विस्तीर्णे भूखंडे भारते वर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तैक देशे नलाख्ये संवत्सरे मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह वामन परशुराम रामकृष्ण बुद्ध कल्कीति दशावताराणां मध्ये बौद्धावतारे पुराण प्रथित कर्ण क्षेत्रे गंगातटे श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर प्रांगणे श्रीमन्नारायण गृहभूत यज्ञ मंडपे मासानां मासोत्तमे महामांगल्य प्रदे माघ मासे शुभे शुक्ले पक्षे द्योदशम्यां भौमवासरे गोत्र प्रवरान्वितः यजमानः वसिष्ठ गोत्रस्य नैकश्री समलंकृतस्य श्री नारायण स्वरूप ब्रह्मचारिणः प्रतिनिधित्वेन स्थितः गोत्र शर्मा हम यजमानस्य पत्नीका श्रुति स्मृति पुराण प्रोक्त फल प्राप्त्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक भुक्ता भुक्त पीता पीत सकल दोष शमनार्थमाध्यात्मिकादि दैविकादि भौतिक त्रिताप शमनार्थम समस्त दुर्गह दुर्दृष्ट जनित सर्वापच्छान्तये दीर्घायुरारोग्य धन धान्य स्थिर लक्ष्मी कीर्ति लाभ शत्रु पराजय सदभीष्ट सिद्धये अतिवृष्ट्यानावृष्टि भूकंपादि राष्ट्र विप्लव दुर्भिक्षादि विविधादि व्याधि विपत् कष्ट संताप शमनार्थम सनातन धर्मेस्मिन् निरतिशय श्रद्धा संपत्त्यर्थम विश्व कल्याण संपादनाय धर्मग्लान्य धर्माभ्युत्थान निवृत्ति पूर्वकम धर्म संस्थापनार्थम भगवतः अकारण करुण करुणा वरुणालयस्यानाथनाथस्य दीनानाथस्य विश्वनाथस्य सर्वात्मना सर्वेश्वरस्य श्री सांब सदाशिव महेश्वरस्य परम कृपा प्रसादमासादयितुम् पूज्यपाद अन्नपूर्णा सिद्ध संत श्री उड़िया बाबा महाराज पाद पद्मानां अतिष्ठ प्रेरणया नैक श्री समलंकृतानां तपोमूर्तीनां गायत्री मंत्र जप पुरस्चरण मतीनां
श्री नारायण स्वरूप ब्रह्मचारी महाभागानां प्रबल प्रेरणया प्रक्रियमाणेस्मिन् हवनात्मक महारुद्र महायागे आवाहितानां गणपत्यादि देवानां यथोपचार पूजन पूर्वकं सप्तम दिवसीयं यज्ञीय कर्म सकल गुण गण भरितैः व्रत विप्रैः सह करिष्ये। तत्पूर्वं कर्मार्थ कलशार्चनं दीपार्चनं कृत्वा मुक्तिं च भुक्तिं च ददाति नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। दक्षिणायोरुचक्षसा माम आयुः प्रमोखीर्मो अहं तव वीरं विदे यतवदे विसन्दृशे। ज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषे मतः सुरचौभ्रेण आवः संज्ञा उपमा शिष्टाः सतश्चो
विवासदश्च विवाह पंचोंकार देवताभ्यो नमः ध्यायामि पूजयामि देव पूजा संगतिकरण और दान, इन अर्थों में यज्ञ धातु से नन प्रत्यय करने पर यज्ञ शब्द की निष्पत्ति हो। यज्ञ शब्द का अर्थ है जहां देवताओं की समर्चा होमादि कृत्य संपन्न होते हैं, उसे यज्ञ कहते हैं। संगतिकरण अर्थ भी यज्ञ का है, जहां देवतुल्य ऋषि तुल्य शास्त्रज्ञ संत महात्माओं का, उपासक संत महात्माओं का, महापुरुषों का समागमन दर्शन होता है, यह भी यज्ञ का अर्थ है। विविध प्रकार के दान जहां होते हैं, यह भी यज्ञ का अर्थ है। तो यज्ञ का तात्पर्य क्या हुआ? देव पूजा, होमादि कृत्य, संगतिकरण, साधु संत महात्माओं का आगमन, दर्शन, प्रवचन का लाभ और विविध दान प्रकरण संपादित होना, यह यज्ञ का अर्थ है। यद्यपि यज्ञ शब्द का प्रयोग सनातन धर्म के सिद्धांतों से अपरिचित, सनातन धर्म के सिद्धांतों में श्रद्धा नहीं रखने वाले भी यज्ञ शब्द का प्रयोग तो कर लेते हैं। जहां ये तीन बातें होंगी, विधि पूर्वक होंगी, उसको यज्ञ कह सकते हैं। नहीं तो अग्नि को जला करके आहुति देने का नाम यज्ञ नहीं है। वहां तो विधिवत देवतो देशेनाग्नौ हविर द्रव्य त्यागो यागः, विधि पूर्वक वेदोक्त विधि से, शास्त्रोक्त विधि से, देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में हवि द्रव्य का त्याग, उसको याग कहते हैं। प्रथम दिन पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज ने यज्ञ का ये लक्षण किया था, हमको स्मरण आ रहा है। दैवतम प्रति स्वद्रव्योत्सर्गनम यागः, देवता के प्रति अपने द्रव्य का उत्सर्जन करना याग है। यत्र प्रक्षेपांग को देवतो देश पूर्वको द्रव्य त्यागो अनुष्ठीयते स याग पदार्था, जहां पर देवताओं को उद्देश्य कर अग्नि में हवित द्रव्य का प्रक्षेप किया जाता है, इस प्रकार के अनुष्ठानों को यज्ञ कहते हैं। इकट्ठे होकर के अधिकारी अनधिकारी का विचार न करके शिखा सूत्र रहित
दुजेतर भी, देखो पहले दिन कहा था ब्राह्मण भी यदि शिखा सूत्र विरहित है, समय से उसका उपनयन नहीं हुआ है, द्विजबंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा, वह भी वेद का अधिकारी नहीं। इकट्ठे हो गए, कोई पैंट पहने, कोई कुछ पहने, कोई स्त्री पुरुष सब इकट्ठे हो गए। कभी तो सदी के महानायक के स्वास्थ्य की लिए यज्ञ करने बैठ जाएंगे, कहीं क्रिकेट के खेल की जीत के लिए यज्ञ। देखो अग्नि जला दी और तुम सुहासा करने लगे, उसका नाम यज्ञ नहीं हो सकता। यज्ञ के लक्षण जिसमें न घटे वो याद है ही नहीं। भारतवर्ष की भूमि यज्ञ भूमि है। अगर सनातन धर्म है, सनातन धर्म की मर्यादा, सनातन धर्म का अस्तित्व, देवताओं का अस्तित्व, भारतवर्ष के प्राण तत्व का अस्तित्व का प्रतिपादन यज्ञ के माध्यम से हो सकता है। भारतवर्ष की भूमि से यदि यज्ञ विलुप्त हो गए तो न भारत का अस्तित्व बचेगा, न सनातन धर्म का, न देवताओं का। पूज्य प्रबल ब्रह्मचारी जी ने एक बात बताया था, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी अत्यंत अस्वस्थ थे, तो उन्होंने पूछा मेरे लिए क्या आदेश है। तो उन्होंने कहा था प्रबल यज्ञ करते रहना, यज्ञ कराते रहना भारतवर्ष में, अगर सनातन धर्म की रक्षा करनी है तो। भारत की वर्ष की भूमि में यदि यज्ञ नहीं होंगे तो ना ये वेद संरक्षित रहेंगे और ना सनातन धर्म रक्षित रह पाएगा। तो धर्म सम्राट जी की आज्ञा थी तो हम अपने जीवन में यज्ञ कराते रहे। उन्होंने 200 से अधिक यज्ञ प्रबल जी महाराज ने अपने जीवन में कराया। तो धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की परंपरा को आप ये देखिए, लगभग 1000 वर्ष हमारा देश परतंत्र रहा। वहां यज्ञ करना तो दूर, शिखा सूत्र की रक्षा करना कठिन हो गया था। ऐसी ऐसी बेगम रही हैं इन बादशाहों की कि सवा मन रक्त रंजित यज्ञोपवीत को जब तक नहीं तोल लेती थी, जब तक वो खाना नहीं खाती थी। इतना अत्याचार, बलात् धर्म परिवर्तन कराए गए। वैदेशिक विधर्मी क्रूर आक्रांतों की निर्मम तलवारों ने जो सनातन धर्म को आघात पहुंचाया, तीर्थ नष्ट भ्रष्ट किए गए। सर्वाधिक आक्रमण ब्राह्मणों पर हुए, मंदिरों को तोड़ा फोड़ा
होता गया, देव प्रतिमाएं छिन्न भिन्न कर दी गई। युग युगांतरों से ज्ञान विज्ञान की संपदा को संरक्षित रखने वाले हमारे विशाल पुस्तकालयों में आग लगा दी गई। छह महीने साल भर तक पुस्तकालय जलते रहे। इतनी विशाल संपदा को नष्ट भ्रष्ट किया गया। लेकिन धन्य है अग्रजन्मा भूदेव ब्राह्मण, जिन्होंने शिष्य प्रशिष्य परंपरा से एकांत वनस्थ स्थानों में, आश्रमों में, पर्वत कंदराओं में गुरुजनों से वेदाध्ययन और अभ्यास करते हुए इस वैदिक परंपरा को सुरक्षित रखा। अगर वो पुस्तक में होता तो वो जल गया होता। सनातन धर्म की संरक्षा की हमारे भूदेवों ने, ब्राह्मणों ने। ऐसा समय भी रहा। नरवर विद्यालय के संस्थापक संचालक कुलपति अनंत श्री समलंकृत तपो मूर्ति नैष्ठिक ब्रह्मचारी श्री जीवन दत्त जी महाराज, जगत गुरु श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, इन तीन महानुभावों ने यज्ञ परंपरा को प्रारंभ किया। सन 1946 में स्वतंत्रता प्राप्ति की संधि मेला में, उससे पूर्व ही इंद्रप्रस्थ दिल्ली में शतमुख कोटि होमात्मक यज्ञ का आयोजन किया। संविध सरकार बन गई थी। पूरी तरह से अंग्रेजों ने सत्ता भारतीय नेताओं को नहीं सौंपी थी। फिर भी प्रथम प्रधानमंत्री घोषित कर दिए गए थे। सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी। भारतीय जनता को यह लगा कि अब सत्ता हमारे हाथों में है, अब हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा। लेकिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने उस यज्ञ का विरोध किया। यज्ञ आयोजन के लिए जो भूमि निर्धारित हो गई थी, तैयारियां हो चुकी थी, मंडप बन रहा था, शिविर तैयार हो रहे थे, उस स्थान को प्रतिबंधित कर दिया गया। फिर यमुना के इस पार यज्ञशाला बनाई गई। धर्म सम्राट जी को तिल फूका, घी फूका, पागल महात्मा तक कहा गया। देश गरीबी से जूझ रहा है और ये महात्मा ये तिल और घी यज्ञ में फूंक रहा है। उन परिस्थितियों में यज्ञ परंपरा प्रारंभ हुई। समस्त भारतवर्ष में सनातन धर्मानुरागी यज्ञ दर्शन के लिए इतनी भीड़ आई। कहते हैं कि उस समय 20 लाख जनता एक दिन में ही उपस्थित थी। इस प्रकार के यज्ञ काशी में, कानपुर में, बंबई में और पूरे देश में यज्ञ आयोजन प्रारंभ हुए।
और यज्ञायोजन की वो प्रक्रिया प्रारंभ हुई। वेद स्वाध्याय का, वेद अध्ययन का फल ही यज्ञ है। यज्ञ के लिए उन महापुरुषों के द्वारा चलाई गई यज्ञ परंपरा को सनातन धर्म के मूल तत्व के ज्ञाता, सनातन धर्म के मूल का सिंचन करने वाले, सनातन धर्म के सिद्धांतों का किसी भी परिस्थिति में उन सिद्धांतों से समझौता न करने वाले, यद्यपि आज संख्या कम है ऐसे लोगों की, मंचों पर प्रवचन होते हैं, वो केवल प्रवचन बनकर रह जाते हैं, लेकिन वो मात्र चर्चा बनकर रह जाती है। शास्त्र के सिद्धांतों के, सनातन धर्म के मूल तत्व को अपने जीवन में जीने वाले, उनके जीवन की प्रत्येक क्रिया, उनका आचरण, उनका व्यवहार शास्त्र सम्मत हो, ऐसे महापुरुषों के दर्शन आज के समय में दुर्लभ से होने लगे हैं। लेकिन शास्त्रज्ञों की, आराधकों की, साधकों की उस श्रृंखला को मजबूती से संरक्षित रखने वाले नैष्ठिक ब्रह्मचारी श्री सोनामधन्य नारायण स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज सनातन धर्म की वह अमूल्य निधि है, इस अमूल्य निधि का आदर ये दुर्लभ महात्मा हमको सुलभ हो रहे हैं, हम महत्व नहीं समझ पा रहे। ऐसे दुर्लभ महात्माओं का महत्व न समझ पाना हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, प्रवचन करता बहुत हैं, व्याख्यान देने वाले भी बहुत हैं, विद्वानों की कोई कमी नहीं है, एक से एक विद्वान अपने को मानने वाला व्यक्ति। अब तो ऐसा हो गया है, कोई भी गुरुजन अपने शिष्य की प्रशंसा नहीं करते थे। अगर गुरु शिष्य की प्रशंसा कर रहा है तो शिष्य को सावधान हो जाना चाहिए कि मुझ में क्या कमी है कि गुरु जी को मेरी प्रशंसा करनी पड़ रही है। गुरु जी को मुझसे क्या खतरा हो गया कि मेरी प्रशंसा हमें करनी पड़ रही है। पिता पुत्र की प्रशंसा नहीं किया करते थे। पिता के द्वारा पुत्र अपनी प्रशंसा को सुन करके सावधान हो जाए कि मेरे पुत्रत्व में कहां हानि हो रही है, जो कि मेरे पिता को मेरी प्रशंसा करनी पड़ रही है। इसका तात्पर्य यह है, मेरा पुत्र उद्दंड है, मेरा पुत्र विधर्मी है, सदाचार से दूर है, जीवन काटना है, इसकी प्रशंसा करके ही अपना समय काटना। मेरा शिष्य कुशिष्य है,
गुरुत्व भावना से विरहित है, कहीं मेरा ये विरोधी न बन जाए, इसकी प्रशंसा करके ही काम चला। गुरु शिष्य की प्रशंसा करे, पिता पुत्र की प्रशंसा करे, ये विषय ही नहीं प्रशंसा करने का। स्नेह करना अलग है, आशीर्वाद देना अलग है, लेकिन प्रशंसा ही करते रहना, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत सेवा करता है, ये बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये है भाई सावधान हो जाए। तो आज तो ऐसे गुरु हैं, और इतना भी है, गोपयेत गुरु आत्मानम, गोपयेत देवता निष्ठाम, अपने इष्ट देवता को गोपनीय रखना चाहिए। गोपयेत गुरुरात्मनः, अपने गुरु को भी गोपनीय रखना चाहिए। क्या समझ रहे हो तुम? ऐसे वैसे का चेला नहीं हूं, मैं उनका शिष्य हूं, ये बैठी बात। गोपये निजम मंत्रम, गोपये निजम आलिका, आवश्यकता पड़ने पर गो प्रकाशये गुरु धीमान, बुद्धिमान व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर अपने गुरु को प्रकाशित कर दे, वो भी बुद्धिमान शिष्य, दुर्बुद्ध शिष्य नहीं, वो तो बदनामी करता दौड़ेगा। मंत्रम नैव प्रकाशयेत, लेकिन गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र का प्रकाशन नहीं करे। अक्षमालां च मुद्रां च गुरोरपि न दर्शयेत, जिस माला में जप किया जा रहा है उस माला का दर्शन गुरु भी न करे। आज मंचों से गुरु दीक्षा दी जा रही है, बड़े पढ़े लिखे महात्मा भी अपने शिष्य की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं और कहते हैं अगर किसी को शास्त्रार्थ करना हो तो हमारे शिष्य से करो। पहले बताइए, मंचों पर शिष्य की प्रशंसा, शास्त्रार्थ करो पहले हमारे शिष्य से करो। और शिष्य प्रसिद्ध भागवत प्रवाचक श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण का उच्चारण नहीं कर पा रहा है। क्या खेल है ये? इसलिए ही तो कहा गोपयेत गुरु आत्मनः, अपने गुरु का भी गोपन करना चाहिए। हमारी मूर्खता या हमारे किसी कारण से, हमारे किसी आचरण से, किसी शास्त्र विरुद्ध वक्तव्य से हमारे गुरु का अपयश न हो जाए। लेकिन गुरु भी मंचों से कह रहा है कि मैं उनका शिष्य हूं, और गुरु भी मंचों से कह रहा है कि वो मेरा शिष्य है। ये हो गया। कैसे सनातन धर्म के सिद्धांत संरक्षित रह पाएंगे? सनातन धर्म कहना तो सामान्य बात है, सनातन धर्म की चर्चा तो ये राजनीतिक लोग भी कर देते हैं। वर्णाश्रम धर्म का नाम सनातन धर्म है। वर्णाश्रम धर्म, वर्ण धर्म और आश्रम धर्म सत्य ज्ञान दयोपेतः वर्णाश्रम विभूषितः, सत्य ज्ञान दया से युक्त, वर्णाश्रम से विभूषित
उसको सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, मंत्र को बांट रहे हैं रेवड़ी की तरह से, चिनौरी की तरह से, हल्ला काट रहे हैं कि हम उनके शिष्य हैं। गुरु जी भी कह रहे हैं कि वो हमारा शिष्य है। अरे ये साधना का विषय है। यज्ञ मंडप में कोई भी प्रवेश कर जाए, कोई भी आहुति देने लग जाए, एक लंबे चौड़े खेत में गड्ढा खोदा, अग्नि पजारी और स्वाहा, सनातन धर्म की रक्षा हो रही है। आहुति का भी शुल्क बना देते हैं, कितनी आहुति छोड़नी है उतने आहुति कितने पैसे की रसीद करते हैं। सनातन धर्म की रक्षा हो रही है। अविधिकृत अनुष्ठान, अविधिकृत यज्ञ, ये पापाचार को बढ़ावा देते हैं। सनातन धर्म के सिद्धांतों की संरक्षा में लगे हुए महापुरुष, सनातन धर्म की रक्षा में लगे हुए सनातन धर्मानुरागी सज्जन, वैदिक परंपरा का संरक्षण करने वाले वैदिक विद्वान, वेद परंपरा को जीवंत रखने वाले वेदाध्यायी छात्र वर्ग, सभी स्तुत्य हैं। इस संबंध में हम वैकुंठनाथ वेद पाठी जी की बहुत प्रशंसा करते हैं। जो प्रशंसा की बात हो उसमें संकोच नहीं करना। सैकड़ों वैदिक तैयार कर दिए जिस हैं, अब व्यक्ति प्रशंसा किसकी करना चाहता है कि ये ऐसे होने चाहिए, अपने मन से कल्पना कर ली और वो वैसे हैं नहीं, तो प्रशंसा करने का मन नहीं करता है। लेकिन वो भी तो सोचते हैं कि तुम कैसे होने चाहिए, जैसा वो सोचते हैं वैसे तुम हो ही नहीं, तो तुम्हारी प्रशंसा कैसे करेंगे। हाँ, इतना तो है, स्नेह प्रेम का प्रवाह चाहे सुशील सुयोगी विद्यार्थी है, चाहे गुरु सेवा परायण है, चाहे गुरु सेवा बहिर्भूत है, चाहे सुबुद्ध है, चाहे अबुद्ध है, चाहे विनम्र है, चाहे उद्यम है, पुत्रवत स्नेह की का अधिकार उसका फिर भी है। जैसे अपनी संतति सभी तरह की होती है, माता पिता उसको स्नेह करते हैं, और जो लाइन से थोड़ा हटके चल रहा है वह अधिक स्नेह का पात्र है। हो सकता है कि आपका स्नेह उसको लाइन पे ले आए। संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाले या वेद विद्यालयों में पहुंचने वाले विद्यार्थी ऐसे परिवार के होते हैं, किसी से छुपा नहीं। यदि वो पढ़ने में योग्य होता तो वो कॉलेज में पढ़ रहा होता, स्कूल में पढ़ने नहीं जाता।
स्कूल के अध्यापक लोग कहते हैं कि ये पढ़ नहीं पाएगा, घर वाले भी परेशान, घर का काम नहीं करता, चलो इसे संस्कृत विद्यालय में भेज दें, कुछ सुधर जाएगा। ब्राह्मणों की कहाँ आजकल नौकरी लग रही है, कुछ कर्मकांड सीख जाएगा, अपने आजीविका चल जाएगा। इस भावना से तो बालक आते हैं पढ़ने के लिए। ऐसे कम हैं जो संपन्न भी हैं, बालक भी योग्य है, लेकिन अपने बालक को हम संस्कृत पढ़ाएं, शिक्षा सूत्र रखेगा, सदाचार रखेगा, ब्राह्मणत्व संपादन करेगा। इस भावना से आने वाले कितने अभिभावक हैं और कितने बच्चे हैं। अब वह बालक कैसा भी हो, कम अवस्था में माता अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से दूर पढ़ने के लिए भेज रही है। पिता भी का स्नेह स्पष्ट उसको दिखाई नहीं देता हो, लेकिन पिता का भी तो अपने बहन भाई को छोड़ करके वो बालक पढ़ने के लिए आ रहा है। घर में उसे प्यार नहीं मिला, परिवार में उसे प्यार नहीं मिला, पड़ोस में उसे प्यार नहीं मिला, रिश्तेदारों में उसे प्यार नहीं मिला, प्राइमरी स्कूल में गया, अध्यापकों से उसे प्यार नहीं मिला। इतना दुर्भाग्यशाली बालक जो कि पढ़ने के प्रति उसकी रुचि नहीं थी, जिसकी पढ़ने के प्रति रुचि नहीं होती है, उसकी क्या दुर्दशा होती है। महीने, 2 महीने, 3-4 महीने बाद माँ अपने बच्चे से मिलने आ रही है, बेटा से मिलके आओ। बालक दौड़ के खिलखिला जाता, पैर छूता, अपने गुरुजनों से वो मिलाता, ये हमारे गुरुजी कैसे चल लो हमारा मतलब, इसको ले जाओ, ये नहीं पढ़ पाएगा, ये तो ऐसा है, वैसा है। उस बालक पे क्या करती है, आज तो गुरुजी मुझे कल डांट ले देते, मार लेते, लेकिन मेरे माँ बाप इतने दिन बाद मुझसे मिलने आए हैं, कम से कम आज तो नहीं कहते। यहां भी बालक कुंठित हो रहा है, यहां भी बालक दुखी हो रहा है। कितना अत्याचार करोगे उस बालक के प्रति, हो सकता है कि तुम्हारा स्नेह का बल उसे प्राप्त हो जाए, कुछ पढ़ने की रुचि जागृत हो जाए, कुछ संस्कारों का कुछ अंश उसे प्राप्त हो जाए। उसे तुम्हारे स्नेह की आवश्यकता है। अगर उसको स्नेह दिया जाए, अगर वो अधिक भी नहीं पढ़ा है, तुम्हारे स्नेह के बल पर 2 अक्षर भी उसको ऐसे चमत्कृत कर देंगे। वो जहां भी रहेगा, जिस क्षेत्र में रहेगा, जिस नगर में रहेगा, वहां के विद्वानों में भी वो विद्वान माना जाएगा। गुरु के स्नेह का प्रभाव कितना होता है। एक तो बच्चे आ ही नहीं रहे, आते हैं, कौन है उसका, उसके घर परिवार, माँ बाप, आप ही कौन है। जितने बार गुरुजी सामने पढ़ रहे हैं, उतनी बार पैर छू रहा है। गुरुजी आवाज सुनते उठ दौड़ता है, फिर भी वो उद्दंड है। उद्दंड क्या होता है, गुरुजी आप यदि स्कूल में अध्यापक हुए होते तो एक चांटा भी लगा दिया होता ना बालक में, तब मालूम पड़ता तो उद्दंडता क्या होती है। ये संस्कृत विद्यालय के बालक हैं ना। यहाँ कहीं इन प्रसंगों में कहीं कोई बात हो सकती है गुरुजनों में सर्वेश्वर एक मप्यक्षरम यस्तु गुरु शिष्यम निवेदन। अगर एक अक्षर भी
गुरु से शिष्य को प्राप्त हो गया है। पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यद्यत्वा सोनृणी भवे। समस्त भूमंडल की समस्त संपत्ति अगर गुरु को दे दिया जाए उन अक्षरों के बदले, फिर भी शिष्य गुरु का पूर्ण नहीं हो सकता। इस सिद्धांत के अनुसार भैया जहां से भी तुम पढ़े हो उन गुरुजनों में सदैव श्रद्धा रखिएगा। जितना कार्य वो कर रहे हैं वह प्रशंसनीय है। उसके अनुसार यश भी प्राप्त होना चाहिए। ये भगवान से प्रार्थना है। हर हर महादेव।